पार्ट नंबर 4 को हम सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 जो है यानी 1 2 3 हम इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 में क्या है देख लेते हैं हम। तो देखो स्टूडेंट हम इसे 1/2 को 2 की पावर 1/2 को हम नोट कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे इसी तरीके से नोट कर देंगे, इंटू 3 की पावर 1/3 को भी नोट कर देंगे। अब स्टूडेंट देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/4। तो स्टूडेंट इससे से कैंसिल करेंगे 2 टाइम, तो यानी 1/2 हो जाएगी बिल्कुल। तो स्टूडेंट ये पावर क्या बन जाएगी हमारी 1/2। तो मैं इसे डायरेक्ट नोट कर दे रहा हूं 1/2। अब स्टूडेंट यहां से आप देखिए 10 जो है 10 को हम कर सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 10 हो जाएगा, और माइनस के कितना है 1/5 है। तो ये दोनों पे वर्क करेगी ये पावर, क्योंकि होल पे आई है। तो कितना हो जाएगा 2 की पावर माइनस के 1/5 इंटू 5 की पावर माइनस के 1/5। तो स्टूडेंट 10 को यानी 10 की पावर माइनस के 1/5 को हम इस टाइप से नोट कर लेते हैं। तो 2 की पावर माइनस के 1/5 इंटू 5 की पावर माइनस के 1/5। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो हमारा डिवाइड का साइन है, डिवाइड के साइन को अगर हम हटाते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं, बट जो नीचे वाली जो चीजें होती हैं यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के प्लेस पे चली जाती हैं, और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ जाता है। यानी कि स्टूडेंट 4 की पावर कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। अच्छा, इंटू 6 को हम कर सकते हैं 2 इंटू 3, बिल्कुल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आ जाइए ऊपर वाले उसे, यानी 3 की पावर 4/3 हो गई, और इंटू 5 की पावर कितनी हो गई माइनस के 7/5। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए फिर से हम 4 को क्या कर सकते हैं 2 की पावर 2। अब 2 की मल्टीप्लाई जब 3 में हो जाएगी तो स्टूडेंट क्या हो सकता है माइनस के 6/5 बन जाएगा, यानी 2 की पावर माइनस के 6/5 इंटू 2 इंटू 3। ओके जी, हो गया। अब हमें क्या करना है 2 को, जहां पर हमारा 2 है यानी 2 को हम एक जगह ले लेते हैं 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। देखिए ये हो गया, और हम पे फिर से 2 कहाँ है 2 की पावर 6/5 है। फिर इसके बाद में फिर से 2 है, 2 की पावर 1 है, और नीचे एक डिनोमिनेटर पे भी है यानी कि 2 की पावर माइनस के 1/5 है। रिप्लेस होकर जब ये ऊपर जाएगा तो ये पावर प्लस में चेंज हो जाती है। तो 2 की पावर कितना हो गया 1/5। तो देखिए 2 हमने फिनिश कर लिया। अब हम बात करते हैं 3 की। तो 3 की पावर क्या है 1/3 है। 3 की पावर फिर से क्या है 3 की पावर इंटू 1 में है, और यहां से 3 की पावर क्या है 4/3 है। ये वापस ऊपर जाएगी तो स्टूडेंट क्या हो जाएगी माइनस में हो जानी है, यानी 3 की पावर कितनी हो जाएगी माइनस के 4/3। ओके स्टूडेंट, अब रह गया देखिए 2 की पावर भी हमने नोट कर ली है, 3 की पावर भी कर ली है। अब हमें वो देखना है जिसका बेस 5 है। 5 का हमारे पास कितना है 5 की पावर माइनस के 1/5 है। फिर इसके बाद 5 कहां है, इसके बाद 5 है हमारे पास यहां पे। तो स्टूडेंट यहां कितना है 5 की पावर माइनस 7/5। अच्छा, ये तो दोनों हो गए हमारे पास, और एक स्टूडेंट हमारे पास एक और था 5 जो हम लिखना भूल गए, ये वाला है, यानी कि 5 की पावर 3/5। इसे भी नोट कर लो 5 की पावर 3/5, 5 की पावर सॉरी। अब देखिए स्टूडेंट, अब इन पावरों की कैलकुलेशन होगी, सिर्फ पावरों की कैलकुलेशन रखते हैं। बेस 1 टाइम लिख लिया हमने। सबसे पहले देखिए 1/2 दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा स्टूडेंट। माइनस के 6/5 प्लस 1 और प्लस के 1/5। ठीक है जी, 2 की कैलकुलेशन हो गई, ब्रैकेट में ले लेते हैं इसे क्योंकि अलग से कैलकुलेशन करेंगे। 3 की भी पावर को ले लेते हैं 1/3 प्लस 1 माइनस के 4/3। तो स्टूडेंट देखिए हमारी 3 की भी हमारी पावर हो गई। अब हमें क्या करना है 5 की भी पावर ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, यानी 5 की पावर, पहले एक काम करते हैं प्लस की पावर नोट कर रहा हूं मैं, इसके बाद माइनस की करूंगा, माइनस के और माइनस के 7/5। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इस तरीके से 5 की भी हमने पावर्स नोट कर ली हैं। अब स्टूडेंट अब क्या करना है हमें, अब हम करते हैं इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए आप स्टूडेंट क्या मिल जाएगा, मैं कैलकुलेशन थोड़ा अलग कर रहा हूं जिससे लाइन आपकी और बड़ी ना हो जाए। माइनस के 6, देखिए सबसे पहले तो 1 and 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो मैं यहां पर इसे डायरेक्ट 2 नोट कर दे रहा हूं। 1/5 प्लस 1/5, देखिए 1 and 1 2 माइनस के 6/5 प्लस के 1/5। अब स्टूडेंट इसका एलसीएम ले लो 5 हो गया, इससे डिवाइड कर 5 टू 10 माइनस 6 प्लस 1। या एक काम करते हैं हम इन दोनों की पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं माइनस के साथ में। तो कितना हो जाएगा 5 एलसीएम हो गया, माइनस के 6 हो गए और प्लस के 1 हो गए, और ये 2 रह गया। तो अगर हम इसी की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कितना हो गया 5/5 इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गई। तो यानी स्टूडेंट 2 की पावर जो है यहाँ पर 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा होल क्या बन जाएगा 2 की पावर 1, बिल्कुल बन गया। अब स्टूडेंट 3 को हम सॉल्व करते हैं, 3 की पावर्स का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/3 प्लस 1 माइनस के 4/3, एलसीएम ले लीजिए 3 आ गया 1
प्लस 3 हो गया और माइनस के कितने हो गए 4 हो गए, तो यानी कि 4 प्लस के 4 माइनस 4 अपॉन 3 इक्वल टू कितना हो गया 0/3। तो स्टूडेंट 0/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सिर्फ ध्यान दीजिए कैलकुलेशन जो आई है यहाँ पर ये पावर की सॉल्व करी, तो पावर कितनी आई है 0, तो देखिए 3 की पावर कितनी कर दूं मैं इसकी जगह प्लेस कर दूं 0, तो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, बिल्कुल हो गई जी। अपॉन अब हम 5 की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं पावर की, तो ये हम पे कितनी आई है 3/5 माइनस के 1/5 माइनस के 7/5। एलसीएम ले लीजिए कितना आ गया 5, अच्छा 3 - 1 - 7 इक्वल टू स्टूडेंट कितना हो गया 3 - 8/5। 3 में से 8 गए तो कितना हो गया स्टूडेंट माइनस के 5/5 डिवाइड करा -1, तो यानी कि 5 की पावर कितनी हो गई -1। अब स्टूडेंट आपको एक बात पता होगी, अगर कोई देखो 2 की पावर 1 का मतलब 2, अच्छा किसी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये पावर जो थी 5 की पावर -1 ये डोमिनेटर में है, अगर माइनस यहां से हटाओगे तो ऊपर जाएगी तो 5 की पावर 1 हो जाएगी, और 5 की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, तो 5 × 1 = 5 एंड 5 × 2 = 10। तो हेंस प्रूव स्टूडेंट हमें क्या सॉल्व करना था, पूरे को सॉल्व करने के बाद में 10 ही हमारा आंसर आना था, और हमने क्या किया है 10 आ गया है। तो हम LHS को लेके चले थे, LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS हमारा आ गया, तो हम यहां पे नोट कर सकते हैं LHS = RHS हेंस प्रूव। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 कंप्लीट है। तो अब स्टूडेंट हम अपने पार्ट नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 5 में क्या है 1/4 प्लस के 0.01 की पावर माइनस के 1/2, और फिर है हमारे पास में माइनस के 27 की पावर 2/3 इक्वल टू हमें सॉल्व करना है 3/2। तो स्टूडेंट ये हमारा LHS है, हमें राइट हैंड साइड में क्या आंसर बनाना है 3/2 प्रूव करना है। तो स्टूडेंट 1/4 को हम क्या कर सकते हैं 1/2 का स्क्वायर बिल्कुल कर सकते हैं, या हम एक काम कर सकते हैं फिर इसका होल स्क्वायर को चेंज करेंगे, 1/4 को हम डायरेक्ट ही नोट कर सकते हैं, होल स्क्वायर में हो जाएगा, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 होता है, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहां से देखिए प्लस की पावर यहां से कितनी हो गई, अब स्टूडेंट हमारे पास है ये पावर है हमारी 0.01 की पावर क्या है माइनस के 1/2। तो स्टूडेंट हम इसे क्या कर सकते हैं 0, यहां से आप देखिए 0.01 है, अगर डेसिमल हटाएंगे तो स्टूडेंट 100 हो जाएगा, तो बिल्कुल मैं इसे कर सकता हूं, क्या नोट कर सकता हूं 0/100 हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। इसकी पावर कितनी होगी माइनस के 1/2, माइनस के 27 को क्या नोट कर सकते हैं हम 3 का क्यूब कर सकते हैं, 3 × 3 × 3 27 हो गया इंटू 2/3। तो स्टूडेंट देखिए 3 से 3 कैंसिल। अब स्टूडेंट हमें क्या मिला है 1/2 प्लस, अब देखिए पावर अगर माइनस में है, ये क्या है पावर माइनस में है, तो स्टूडेंट अगर हम इसे चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर डोमिनेटर बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100/1 की पावर 1/2 माइनस के कितना हो गया 3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए 1/2 प्लस यहाँ 100/1 का मतलब क्या होता है 100 होगा, तो स्टूडेंट देखिए 100 हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी होगी 1/2 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। तो स्टूडेंट देखिए 1/2 प्लस 100 को क्या कर सकते हैं हम 10 का स्क्वायर इंटू 1/2, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इसकी पावर, और 3 का स्क्वायर। यहां से स्टूडेंट देखिए 1/2 इंटू प्लस 10, और यहां से क्या हो गया माइनस में हमें मिला है 3 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, चलो हम वापस इसे 27 में 3 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 9, तो हमने 9 मान लिया। अब देखिए एक काम कीजिए, या तो 10 - 9 = 1 हो जाएगा जी, हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 10 - 9 = 1 हो गया नहीं हो गया जी, बिल्कुल हो गया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 2 1 जा 2 इक्वल टू 1 + 2 इक्वल टू 3/2। तो स्टूडेंट हमें अपने आंसर में प्रूफ भी क्या करना था 3/2, तो हम लिख सकते हैं LHS = RHS, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया, तो हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट है। तो स्टूडेंट अभी हमने जो था पार्ट नंबर 5 किया था, उस पे बाय मिस्टेक
पार्ट नंबर 4 यहां पे नोट था, तो बट वो क्वेश्चन कौन सा था, पार्ट नंबर 5 था। अब स्टूडेंट हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 6 को। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। एलएचएस में हमें क्या मिल रहा है, एलएचएस है 2 की पावर n प्लस 2n-1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस के 2 की पावर n। तो स्टूडेंट हमें प्रूव क्या करना है, 3/2। तो स्टूडेंट यहां से हम लेते हैं एलएचएस क्या है हमारा, नोट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n-1 को आपको पता है जो मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है, ठीक है ना स्टूडेंट। जब पावर ऐड हो जाती है यानी कि 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1, ये भी नोट कर सकते हैं हम, इसे बिल्कुल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहां से देखिए ये क्या हो गया, इसे भी हम क्या नोट कर सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई को अगर वापस कैलकुलेशन करोगे, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद क्या है, 2 की पावर n, यानी ये वाला हमने नोट कर लिया। अब स्टूडेंट आप अगर इस पे गौर करें तो देखिए 2 की पावर n कॉमन है कि नहीं है, जी बिल्कुल है, तो कॉमन ले लीजिए। 2 की पावर n क्या हो गया, कॉमन हो गया ऊपर से। जब कोई चीज पूरी कॉमन आती है, देखिए 2 की पावर n है, 2 की पावर n जब पूरा कॉमन आ जाएगा तो जो कोई चीज कॉमन आती है तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है उसकी जगह, हो जाता है, और प्लस इसके साथ में क्या हो गया, 2 की पावर -1, ये हो गया हमारा ऊपर। अब यहां से भी दोनों में आप ध्यान दें, 2 की पावर n कॉमन आ गया, 2 की पावर n। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया हमारा, 2 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर 1 रह गया, और माइनस क्या रह गया, 1 रह गया। ओके स्टूडेंट्स, हो गया सॉल्व। ध्यान दीजिए 2 की पावर 1 माइनस जब कोई चीज पूरी कॉमन आ गई तो 1 बच गया। अब यहां से ध्यान दीजिए स्टूडेंट, 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, 1 प्लस, अब खाली पावरों की कैलकुलेशन हो रही है, 1 प्लस देखिए -1 है अगर 2 की पावर, तो हम इसे क्या नोट कर सकते हैं, 1/2, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 -1, नीचे एलसीएम मान लीजिएगा, 2 -1 इक्वल टू डिनोमिनेटर हमारे कितना हो जाएगा, 1 हो जाना है। अब यहां से देखिए स्टूडेंट, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 बन जा 2 प्लस 1 बन जा 1, तो देखिए इस 1 की तो कोई वैल्यू रही नहीं, अब सिर्फ डिनोमिनेटर इसकी कैलकुलेशन होगी, तो 3 प्लस 1 इक्वल टू, सॉरी 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 3/2। तो स्टूडेंट हमें सॉल्व क्या करना था, आरएचएस क्या लेके आना था, 3/2, तो हमारा आंसर कितना बन गया, 3/2। तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हम लेके चले थे और हमने राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया है। तो स्टूडेंट हैंस लिख दीजिए, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 कंप्लीट है। इसके बाद अब है हमारे पास पार्ट नंबर 7। तो क्वेश्चन का पार्ट नंबर 7 में क्या है, 6/4 की पावर 125 की होल पावर है माइनस के 2/3 प्लस 1/256/625 की होल में पावर क्या है, 1/4, और फिर है हमारे पास में स्क्वायर रूट 25/3 स्क्वायर रूट 64 इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, 65/16 प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट आपको पता है हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, यानी 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 है, 16 इक्वल टू इंटू 4 इक्वल टू 64, यानी कि हम 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके साथ में ये वाली पावर आ गई आपके माइनस के 2/3। स्टूडेंट इसी तरीके से 125 को क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 3। अब ये इसके ऊपर होल पावर थी, तो स्टूडेंट यहां पर भी ये कितनी हो जाएगी, 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ओके जी बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट यहां से देखिए 1 है, 256 को हम क्या कर सकते हैं, 256 को हम कर सकते हैं 4 की पावर 4 इंटू पावर में नोट कर लीजिए 1/4। अब स्टूडेंट 625 को क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 4 इंटू 1/4, ये भी बिल्कुल ठीक है, ध्यान दीजिए ये डिनोमिनेटर में है, और प्लस अंडर रूट 25 को क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, और 64 को क्या कर सकते हैं हम स्टूडेंट, अगर 4 का क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब, और आपको पता ही है ये जो 3 होता है ये 1/, में चला जाता है, तो 1/3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या रह गया, 4 की पावर -2, 4 की पावर -2 अपॉन 5 की पावर भी -2, बिल्कुल ठीक है, प्लस 1 यानी कि 1/4/5, प्लस यहां से क्या रह गया स्टूडेंट, यहां से रह गया हमारे पास खाली 5/4।
अब स्टूडेंट आपको पता है अगर इसके नीचे कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी, और ये जो पावर माइनस में है तो आप देखिए 5 की पावर -2 है तो ऊपर जाएगी तो प्लस में चेंज हो जाएगी, तो यानी ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और अपॉन कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस यहां से देखिए 5 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे हो जाएगा, यानी 5/4, बिल्कुल ठीक है, प्लस के 5/4, 25 का स्क्वायर स्टूडेंट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 5/4 और प्लस के क्या हो गए 5/4, सभी एकदम प्लस में ही है। तो स्टूडेंट एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 16 से 16 डिवाइड हुआ 1 टाइम, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 1 16 की 4 को डिवाइड करोगे, 16 को डिवाइड करोगे आप 4 से, कितना हो जाएगा 4 टाइम, 4 की ऊपर मल्टीप्लाई कितना हो गया 20 प्लस इससे भी हो गया 20। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए 20 प्लस 20 प्लस 25 इक्वल टू 65 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है 16। तो स्टूडेंट आंसर क्या बना हमारा 65/16, और हमें सॉल्व करके आंसर भी क्या लाना था 65/16। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट है।